सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। बड़ी कोशिश की हमारे मिनिस्टर एमएलएज ने। जब कल उन्होंने मना कर दिया कि हमसे कुछ नहीं हो रहा है और मुख्यमंत्री नहीं मान रहे, तब जाके हमने फैसला किया कम से कम गवर्नमेंट के सामने बैठकर एक साइलेंट प्रोटेस्ट होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट को एहसास हो कि हमारी पूरी कौम नाराज़ है। उन्होंने बहुत गलत फैसला किया। पहले तो ऑनलाइन हमको कहा कि आप जानवर बुक कर दीजिए, जानवर घर तक पहुंच जाएगा, और बाद में हमारे पीठ के पीछे बिहाइंड अवर बैक उन्होंने ये फैसला किया कि भाई किसी भी एनिमल को महाराष्ट्र की बॉर्डर के हद के अंदर नहीं आने देने का। तो ये बड़ा धोखा हमारे से हुआ है। इसलिए नाराज़गी में हम लोग ने अपनी बात को पहुँचाने के लिए आज हम बैठे थे यहाँ, और एक साइलेंट प्रोटेस्ट था, झूठा साबित हुआ, वो धोखा है। उन्होंने कहा कि आप बुक कीजिए, ऑनलाइन बुक कीजिए, जानवर पहुंच जाएगा, लेकिन बाद में आपने देखा क्या हुआ कि आज तमाम गाड़ियां जो आई थी महाराष्ट्र के हद के अंदर, उनको वापस भेज दिया गया। मुंबई तक हमारा जानवर नहीं पहुंचा। तो पूरी कौम को लगता है कि उनसे धोखा हुआ है, चीटिंग हुई उनसे। इस बात का एहसास होगा कि गलत काम हुआ है, लोग नाराज़ हैं, गुस्से में हैं, तो शायद उनको माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन ठीक है, अब तो बात खुलकर लोगों के सामने आ चुकी है कि किसका क्या रोल था और किसने क्या रोल अदा किया। इसलिए हमको आज बड़ा गुस्सा था, नाराज़गी थी, इसलिए बैठे थे हमने। हमारी बात हमने गवर्नमेंट तक पहुंचा दी, हमारा मेमोरेंडम पहुंच गया है वहाँ। और देखिए अभी शाम को 4-5 बजे वो लोग मीटिंग करने वाले हैं, कुछ फैसला करने वाले हैं। वो क्या होता है देखेंगे हम लोग। क्या कर सकते हैं, तो हम ये विरोध हमारा रहेगा, हमारी बात पहुंचेगी, और आगे भी इस तरह हम लोग काम करते रहेंगे। जब भी गवर्नमेंट का गलत फैसला होगा तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए, हमने बहुत मजबूरी में हमारी सरकार के खिलाफ निषेध किया है, उनका विरोध किया है, क्योंकि राजनीति में हमको यही सिखाया जाता है, जब जब जुल्म और ज़्यादती होगी तो सरकार एक जगह है, पार्टी एक जगह है, लेकिन जिस कम्युनिटी से हम जिसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अगर इंसाफ नहीं दिला सकते हैं तो हमें फिर सियासत में रहने का कोई मतलब नहीं होता है। और इसी मकसद को ध्यान में रख के कि हमारे सारे लीडरों ने, राष्ट्रवादी के, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे माननीय पवार साहब हों, जयंत पाटिल साहब हों, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार हों, सब ने बड़ी ईमानदारी से कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री ने सबकी बातों को नकार दिया। अब क्यों उन्होंने नकार दिया, ये तो मुख्यमंत्री बेहतर समझ सकते हैं कि कोरोना का डर था या वोट बैंक का डर था। ये मुख्यमंत्री ज़्यादा अच्छी तरीके से इसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को लगा कि ये अक़लियतों के साथ ज़्यादती है, जुल्म है, मुसलमानों के उनके फरीज़ा जो है अदा करने से रोका जा रहा है। हमने ईद सादगी से मनाई, रमज़ान सादगी से मनाया, हमने रोज़ा इफ्तार पार्टियां नहीं की, नमाज़ें नहीं की, लेकिन बकरीद एक ऐसा मसला है जहां हमको अपने फरीज़ा जो है वो करना कंपलसरी है। इसलिए सरकार के इस फैसले के विरोध में हम इसको काली बकरीद जो है घोषित करते हैं। ये काली बकरीद है, और देश की आज़ादी के 70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहली बार लोगों को बकरीद करने से रोका जा रहा है। और अफसोस है कि वो भी महाविकास अघाड़ी की सरकार में रोका जा रहा है। और सूरत में एक ही मंडी में 80,000 बकरों की मंडी लगाई गई है, लेकिन महाराष्ट्र में बकरे नहीं आने दिया जा रहा है। तो हम जानना चाहते हैं कि बीजेपी और एनडीए सरकार में क्या फ़र्क है। लोग ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जिसका जवाब ढूंढने के लिए हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। नहीं, मुझे इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। जिस सरकार ने कुर्बानी नहीं करने दी, जो बकरे मर गए हैं वो महाराष्ट्र के शेतकरियों के हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के बकरे नहीं हैं, वो इस देश के जो है मराठी हैं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो 1 साल तक बकरे पालते थे और मुंबई की मंडियों में लाते थे। आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से मुंबई की मंडी में 5 लाख बकरे आते थे। इस बार 50,000 भी बकरे सरकार ने आने नहीं दिया है। इससे किसान तबाह हुआ है, गरीब किसान मजदूर तबाह हुआ है, और कहीं ना कहीं सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उस एमएलए को ढूंढ रहा हूँ जिसने मुख्यमंत्री को ये एडवाइस दी कि ऑनलाइन बकरे खरीदे जा सकते हैं। सबसे बड़ा मुजरिम वो एमएलए जिसने बताया मुख्यमंत्री को, कोई भी एमएलए हो, हाँ, किसने बताया कि भाई ऑनलाइन बकरे खरीदे। आज तक ऑनलाइन बकरों की कभी बिक्री हुई नहीं है, और प्रैक्टिकली बहुत इम्पॉसिबल है। मैं कितने सारे वो टेलीफोन नंबर ढूंढ रहा था, मुझे 7-8-9 नंबर ऐसे मिले जो लोग ऑनलाइन बकरे बेच रहे थे, और उनके पास बकरे कितने थे, 200 थे, किसी के पास 300 थे, किसी के पास 500 थे। जबकि गए साल बॉम्बे में 3,98,000 बकरों की कुर्बानी हुई है, 3,98,000 रुपीज़ बकरे की। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑनलाइन बकरे कैसे वो किए जाएंगे। और अच्छा, जिन लोगों ने ऑनलाइन बकरे खरीदे उन लोगों को ये पुलिस वाले एंट्रेंस पे रोक रहे हैं महाराष्ट्र के। तो इसमें बहुत बड़ा मतलब या तो बहुत बड़ी राजनीति हुई है, या फिर ये हमारी कम्युनिटी, हमारे जो लीडर्स हैं उनका ये टोटल फेलियर है, मैं समझता हूँ।